आज यदि बेटी का घर माता पिता के कारण बेकार होता है, हमारी बात थोड़ी देर के लिए आपको कड़वी लगेगी, लेकिन जरा ध्यान से सुनना। मैं आज उन बेटियों से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं, यदि आपको अपने ससुराल में यदि थोड़ी सी भी कमी हो जाए तो उस कमी को अपने माता पिता तक मत पहुंचाना। क्यों? आज यदि तुम्हारे परिवार में थोड़ी सी भी कमी है तो उस कमी को अपने माता पिता तक मत पहुंचाना, तो बेटी तुम्हारा घर आग लगने से बच सकता है। और यदि तुमने माता पिता से कहा तो तुम्हारे घर में आग बिना लगे रह नहीं सकेगी। क्यों? आज मैना ने क्या कहा? नारद कर मैं काहे बिगाड़ा और भवन मोर जिन बसती उजारा। आज माता पार्वती ने क्या कहा? जन ले हो मात। आज पार्वती के सिद्धांत को देखना। केवल मैं बेटियों से कहना चाहता हूं, पार्वती के सिद्धांत को देखना। जन ले हो मात, आज अपनी मां को उल्टा समझा नहीं। जन ले हो मात कलंक करुणा, अरे पर हरे हो अवसर नहीं। और दुख सुख जो लिखा लीलार हमारे पाव जे पायो तही। आज यदि तुम्हारे माता पिता तुम्हारे परिवार के बीच में आवे तो माता पिता को समझा देना। तो उस दिन तक तुम्हें दामाद को देखना था, उस दिन तक तो मैं मौन रही। अब जब जिस दामाद की बारात हमारे दरवाजे पर आ गई, आज उस दामाद के आप विरोध में क्या खड़ी हो सकती? आज माता पार्वती ने यही कहा, जन ले हो मात कलंक करुणा पर हरेऊ अवसर। क्यों? जो हमारे भाग्य में लिखा था वो हमें मिल गया, और हमारे भाग्य में वही लिखा था। बोले निरे गोनो नीला जे अरे कुवेसी कपाली ओ अकुलो अगे है दिगंबर ब्यानी। अगुनो अमान मात पितो हीना, उदासीन सब संशय चीना। जोगी जटिल काम मन और नगन अमंगल वेक। शिव जी दिगंबर है। और याद रखना प्यारे, मैंने कथा जहां से प्रारंभ किया कि जिस राजा ने उस बेटे से पूछा तो उस बेटे ने कहा कि हमने इससे कहा कि एक बार ओम नमः शिवाय। और जिस मिट्टी के पुतले ने एक बार ओम नमः शिवाय नहीं कहा, वो मिट्टी का पुतला किसी काम का नहीं, फिर पुनः मिट्टी में मिला दिया। राजा ने उसकी बातों को सुना तो राजा ने कहा कि देखो, तुम हमारे घर चलो राजमहल में, और तुम हमारे राजमहल में रहना, सब सुख सुविधा तुम्हें मिलेगी। उस छोटे से बालक ने कहा कि राजा, तुम्हारे महल में मैं जाने को तो तैयार हूं, लेकिन तुम्हें हमारे लिए 4 काम करने होंगे। मेरी एक शर्त है। राजा ने कहा वो 4 काम कौन है? आज उस बालक ने कहा कि राजा, मैं दिन में चाहे 2 बार भोजन करूं या 3 बार भोजन करूं, लेकिन तुम्हें बिना भोजन के रहना पड़ेगा। दूसरा काम, मैं पहले तो भोजन कितनी बार भी करूं, लेकिन तुम्हें बिना भोजन के रहना पड़ेगा। और दिन में या रात हो, मैं सोऊंगा, लेकिन तुम्हें जागना पड़ेगा। और मैं कपड़े पहनूंगा, लेकिन तुम्हें नग्न अवस्था में रहना पड़ेगा। और मेरे ऊपर कोई मुसीबत आएगी या मेरे शरीर को कोई दिक्कत होगी तो तुम्हें तुरंत हमारे पास उपस्थित होना पड़ेगा। राजा ने उस बालक से कहा कि बेटा, ये 4 काम कैसे हो सकते हैं कि तुम भोजन करोगे और हम भोजन न करें? तुम सोओगे और हम जागेंगे? तुम वस्त्र पहनोगे, हम नग्न रहेंगे? और आज उस बालक ने कहा, तुम 4 काम नहीं कर सकते हमारे लिए, तो मैं तुम्हारा त्याग करता हूं, लेकिन मैं उसको नहीं त्यागूंगा जो हमारे लिए 4 काम करता है। कभी आपने विचार किया कि तुम्हारे लिए कौन सा ऐसा देवता है जो तुम्हारे लिए 4 काम करता है? प्यारे, वो केवल शंकर भगवान है जो तुम्हारे लिए 4 काम करते हैं। क्यों? कभी आपने विचार किया
आप भोजन करते हैं, कभी शंकर जी को भोजन करते देखा? क्या खाते हैं? धतूरा खाते हैं, भांग का गोला खाते हैं, लेकिन कभी भोजन खाते देखा? ध्यान देना। और यदि तुम वस्त्र पहनते हो तो शंकर भगवान दिगंबर है, नग्न रहते हैं। और तीसरा काम, यदि तुम सोते हो तो भोलेनाथ जागते हैं प्यारी। और चौथा काम, यदि तुम्हें कोई दिक्कत होती है तो भोले बाबा तुम्हारे अंतःकरण की आत्मा को सुनकर तुम्हारे समक्ष खड़े हो जाते। इसलिए चार काम जो हमारे साथ करता है वो तो केवल शंकर भगवान है प्यारी, दूसरा कोई नहीं है। पार्वती ने यही कहा, ऐसा दामाद तुम्हें मिला है मां, जन ले हो माते कलंक करना, अरे परिहरे हो अवसर नहीं, और दुखी सुखी जो लिखा लीलार हमरे, जावो जे पायो तही। मां को समझा दिया, लेकिन प्यारे मैना के एक समझ में ना आई। वहां नारायण ने कहा कि कौन जाएगा हिमाचल राज के यहां समझाने के लिए? नारद जी ने कहा देखो हम अकेले नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि सप्तऋषियों को साथ में भेजो, वो भी तो पार्वती की परीक्षा लेने गए थे। तो उसी समय तय अवसर नारद से सप्तऋषि भी आए हिमाचल राज के यहाँ। मैं ना सत सुनो मम वाणी, मैं ना सत सुनो मन वाणी, जगदम्बिका सुता भवानी, जगदम्बिका सुता भवानी, जनमी दक्ष प्रथम ग्रह जाई, जनमी दक्ष प्रथम घर जाई, नाम सती सुंदर तन पाई, नाम सती सुंदर तन पाई। यहाँ पर मैना को समझा रहे क्या? जनमी प्रथम दक्ष ग्रह जाई, नाम सती सुंदर तन पाई, तयो सती शंकर विवाई, कथा प्रसिद्ध सकल जग माई। एक बार आवत शिव संगा, देखो रघुकुल कमल पतंगा, भयो मोह शिव कहा नकीना, और ब्रह्म बस बेस ये कर लीना। शंकर ने त्याग कर दिया। ये तो पहले से शंकर की आराध्य शक्ति है जो तुम्हारे यहाँ पार्वती के रूप में अवतरित हुई हैं। मैना को समझाया प्यारे, जन्म प्यापे सकलपुर घर घर यह सम्माद। और स्थिति क्या है? तब मैना हिमवंत वनंदे, पुन पुन पार्वती पद बंदे। हिमाचल राज और मैना बार बार पार्वती के पैर छू रहे हैं। धन्य हो। क्यों? आज पार्वती तुम्हें पाकर हिमाचल राज धन्य हो।